हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 1000 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करेंगे? 1000 सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट है ये। चलिए स्टार्ट कर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो अनिवार्य है मानव शरीर के लिए? क्या है? अनिवार्य है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है मानव शरीर में अनिवार्य हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अनिवार्य है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए। जितने लोग से बन जा रहा है आंसर कीजिएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में पाया जाता है तांबा। क्या होता है? मायोग्लोबिन में तांबा पाया जाता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर पाया जाता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 29 बताना है। क्या है कॉपर का? Cu। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है। बताइएगा। हाँ, 100 ml रक्त कितना हो जाएगा? 14.5 ग्राम। कितना हो जाएगा दोस्तों? 14.5 ग्राम ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। मानव शरीर का सामान्य तापमान तो पहले ही बता चुके हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ऑप्शन में रहे 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान है। 20 का राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या कि 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शेयर कीजिएगा एक बार सब लोग। ये किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? जो प्रोथ्रोम्बिन है, देखिए प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका कार्य क्या है? रक्त जमाव। क्या दोस्तों इसका कार्य? इसका कार्य जो है दोस्तों रक्त जमाव का कार्य। क्या है कार्य? रक्त जमाव इसका कार्य है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? शरीर की उत्तेजना से जो है ना, किस ग्रंथि का संबंध है? देखिए, शरीर की उत्तेजना का जो संबंध है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि से? अधिवृक्क ग्रंथि से उत्तेजना रिलेटेड दोस्तों। उत्तेजना से रिलेटेड जो होती है अधिवृक्क ग्रंथि, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमी के कष्ट के किस भाग को अबाटू ऊर्ध्वार्ध या जो एडम्स एप्पल कहा जाता है? बताइए, एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं एडम्स एप्पल जो बोलते हैं थायराइड उपास्थि। किसको बोलते हैं? थायराइड उपास्थि को बोलते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का जो मस्तिष्क है कितने ग्राम का होता है? सिंपल सी क्वेश्चन है। मस्तिष्क का वजन बताना है। क्या है? मस्तिष्क का वजन बताना है। सिंपल सी क्वेश्चन है। 1350 ग्राम होता है। कितना होता है मस्तिष्क का वजन? तो मस्तिष्क का जो वजन है जब भी पूछेगा 1350 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों? 1350 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से गुण समूह का होना, मतलब कौन सा गुण जो है आवश्यक है उसमें होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बनता है? टंगस्टन का। ये कई बार बता चुके, कई बार ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद कर लीजिएगा कि बिजली का जो फिलामेंट है, क्या है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ये आपका टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? कारण क्या है कि बल्ब को हम जब तोड़ते हैं तो तेज आवाज़ क्यों होती है? इसका कारण क्या होता है दोस्तों? क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है? निर्वात होता है। बल्ब के अंदर क्या होता है दोस्तों? निर्वात में जो है वायु जो है तेज़ी से प्रवेश करती है। ये कारण है मेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? देखिए, बल्ब होता है ना, उसके अंदर हवा एक भी नहीं रहता। बल्ब के अंदर कैसा वातावरण तैयार किया जाता है? निर्वात की कंडीशन तैयार किया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपापचयन को रोकने के लिए। किसके लिए? टंगस्टन तंतु के उपापचयन को रोकने के लिए ऐसा हम करते हैं। नेक्स्ट, और 1000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं? 1000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि बिजली के बल्ब के जो मुकाबले हैं, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो ट्यूब है दोस्तों,
ट्यूब में विद्युत ऊर्जा जो है लगभग पूरी तरह प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, कारण यही है। नेक्स्ट देखिए CFL और LED में अंतर आपको बताना है। किसमें? CFL बल्ब। देखिए बल्ब CFL बल्ब और LED बल्ब दोनों बल्ब में आपको अंतर बताना है। तो अंतर दोस्तों क्या है? हाँ देखिए प्रकाश उत्पन्न के लिए CFL जो है पारे वाष्प और संपीड़क का प्रयोग करता है, LED जो है अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ये सही है नंबर। और सी देखिए, ये देखिएगा C LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो A और C सही है, मतलब क्या है? D नंबर। पहला और तीसरा सही है। देखिए नाइक्रोम का तार, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर क्या है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं नाइक्रोम का तार? हीटिंग एलिमेंट के रूप, किसमें? हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम के तार क्यों प्रयोग किए जाते हैं? इसलिए प्रयोग किया दोस्तों क्योंकि देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर परऑक्साइड नहीं बनाता। क्या? लाल तप्त होने पर ये परऑक्साइड नहीं बनाता, इसी कारण से। नेक्स्ट ट्यूब लाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग जो है प्रकाश में परिवर्तन होता है? ट्यूब लाइट की हम बात कर रहे हैं। ट्यूब लाइट में क्या होता है? हाँ ट्यूब लाइट में जो है वह ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश में चेंज होता है? तो जो प्रकाश में चेंज होता है आपका ये होता है दोस्तों 40 से 50%। कितना? 40 से 50% आपका चेंज होता है। कितना परसेंट चेंज होता है? 40 से 50। कितना परसेंट चेंज होता है? 40 से 50% लगभग चेंज होता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। हाँ अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण बताना है कौन क्या है घरेलू उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो आधारित है। तो ये जो है ना सभी हैं। देखिए हीटर भी है, विद्युत बल्ब भी है, ट्यूबलाइट है, तो तीनों हो जाएगा। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है दोस्तों किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा या विद्युत विभव। तो किलोवाट घंटा, तो किलोवाट जो घंटा दोस्तों आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई है। क्या दोस्तों? किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए तड़ित चालक का आविष्कारक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है। कौन है? तड़ित चालक के जो आविष्कारक है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किससे? तड़ित चालक जो है आपके तांबे के। तड़ित चालक किसके बनते हैं? तांबे के बने तड़ित चालक। जितने भी लोग तांबा बता रहे हैं, तांबा मतलब कापर, परमाणु क्रमांक 29 होता है कापर का। तो तड़ित चालक किसके बनते हैं? तांबे के बनते हैं। याद रखिएगा ये चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ये तो हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित अधातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? अधातु जो विद्युत का क्या है? मंद चालक है। बताइएगा कौन है मंद चालक? सिलीनियम, फास्फोरस, सल्फर या ब्रोमीन? विद्युत का मंद चालक है वो। देखिए सिलीनियम जो है ना ये विद्युत का मंद चालक, मतलब अधातु है तो चालन नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत चालन है, ऐसा धातु बताना है, सिलीनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में किसका हम प्रयोग करते हैं विद्युत अपघट्ट के रूप में? तो अमोनिया क्लोराइड करते हैं और जिंक क्लोराइड का। दो चीज़ों को करते हैं। किन करते हैं? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का करते हैं प्रयोग हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन अंकित होता है? बताइएगा। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? ये आपको बताना है। तो ये अंकित होता है क्या दोस्तों? 6500 केल्विन अंकित। कितना होता है? 6500 केल्विन ताप अंकित। इतना ताप अंकित होता है 6500 केल्विन। नेक्स्ट मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम कोटि क्या है? मानव शरीर में विद्युत जो प्रतिरोध होता है कितना होता है? बताइए। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर में जो विद्युत प्रतिरोध होता है 10⁻2 ओम। कितना होता है? 10⁻2 ओम, मतलब 100 ओम होता है। कितना? 100 ओम। नेक्स्ट देखिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का हम प्रयोग करते हैं? विद्युत को उत्पन्न करने के लिए सिंपल सी बात है। देखिए यूरेनियम का प्रयोग कर सकते हो। इसका प्रयोग कर सकते हो आप? यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप यूरेनियम का प्रयोग करते हो। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए माइका क्या है? बताइएगा।
माइका है, तो माइका क्या है दोस्तों, तो माइका है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। क्या दोस्तों माइका, तो माइका आपका ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। क्या है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है माइका, ए नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, क्या होता है, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः है, क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों सामान्यतः कितना होता है, 3000 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3000 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एम्पियर क्या मापने की इकाई है, बताइएगा। तो एम्पियर जो आपका विद्युत धारा मापने की इकाई है। क्या दोस्तों एम्पियर, एम्पियर आपका है विद्युत धारा मापने की इकाई है। देखिए 1000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आए, आप आंसर कीजिएगा तुरंत। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए आप लोग को आंसर करने हैं। क्या करना है आपको, आंसर करना है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, विद्युत धारा मापने की इकाई है। नेक्स्ट कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो आपका सौर सेल है। क्या है, सौर सेल होता है। नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, ऐसा कौन सा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, चेंज करता है, बताइए। तो वो चेंज करता है दोस्तों विद्युत मोटर। कौन चेंज करता है, विद्युत मोटर चेंज करता है इसको। नेक्स्ट रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, किसका, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्न में से कौन करता है, तो कौन करता है बताइएगा। तो ये करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। किस द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है, ए नंबर। नेक्स्ट एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, किसकी बनी होती है, जो अर्धचालक चिप होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन की। जो अर्धचालक चिप होती है ना, क्या दोस्तों, जो अर्धचालक चिप होती है किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है अर्धचालक चिप। नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलना है, तो उस युक्ति का नाम क्या है दोस्तों, रेक्टिफायर है। क्या है उस युक्ति का नाम, उसका नाम है दोस्तों रेक्टिफायर, उस युक्ति का नाम। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं कहाँ से, तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों ये प्रयुक्त होता है आपके एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु, बताइएगा। आपको बताना कि प्रतिदीप्त नली में कौन सी वस्तु प्रयोग होती है सामान्य रूप से, तो यह प्रयोग होती है पारावाष्प और आर्गन का। किसका प्रयोग होता है, पारावाष्प और आर्गन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किसके साथ, सबसे जो लंबी, हाँ सबसे लंबी जो पिन है उसको किसके साथ हमको जोड़ना है, बताइएगा। सबसे लंबी पिन को किसके साथ जोड़ना है ये आपको बताना है, उसको जोड़ना है आधार सिरे से। किसके साथ जोड़ना है, आधार सिरे के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है, बताइए। विद्युत प्रेस में कौन सा प्रयुक्त होता है, नाइक्रोम का तार। विद्युत प्रेस में कौन सा प्रयोग होता है, नाइक्रोम का तार प्रयोग होता है विद्युत प्रेस में। नेक्स्ट राजस्थान स्थित डोगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। राजस्थान स्थित जो डोगाना है किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर, चूना पत्थर, प्लेटिनियम या टंगस्टन, बताइएगा। टंगस्टन के लिए डेगाना खदान जो है ना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में पिघल जाती है, बताइएगा। चलिए बताइए राइट आंसर, हाँ राइट आंसर बताना है। निम्न में से किस धातु का जो गलनांक है दोस्तों, निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है, तो वो धातु का नाम है दोस्तों क्या है, गैलियम। गैलियम को आप हाथ में रखोगे हाथ में पिघल जाएगा दोस्तों। गैलियम को आप अगर हाथ में रखते हो तो हाथ में रखते ही गैलियम पिघल जाता है। क्या होता है, गैलियम हाथ में रखते ही गैलियम पिघल जाता है। नेक्स्ट निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है, चलिए बताइएगा। सबसे भारी धातु, हाँ निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है,
बताइए निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी, आपको बताना है। सबसे भारी धातु यूरेनियम। कौन दोस्तों, सबसे भारी धातु है यूरेनियम। क्या दोस्तों, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो रेडियम की खोज किसने किया? सिंपल से क्वेश्चन है, सबसे बन जाना, हाँ सबसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन, इसका आंसर सबसे बन जाना चाहिए। चलिए बताइएगा, हाँ बताइए रेडियम की खोज किसने किया? तो रेडियम की खोज की बात की जाए ना, किसने किया दोस्तों? मैडम क्यूरी ने। किसने किया है? मैडम क्यूरी। 20 का राइट आंसर। जितने भी साथी बी आंसर किए रहे सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है क्या? देखिएगा सौर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? तो सौर सेल में प्रयुक्त होता है सीजियम। क्या प्रयुक्त होता है सौर सेल में? सौर सेल में आपका सीजियम प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? सीजियम। नेक्स्ट, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का, क्या कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग है? बताइएगा कौन सी धातु? ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग जो है ना वो आपका जर्मेनियम। कौन सा दोस्तों? जर्मेनियम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? मोबाइल फ़ोन की बैटरी के लिए, तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? लिथियम। और जस्ता का प्रयोग किस में करते हैं? जस्ता का प्रयोग दूसरे बैटरी में करते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन की बैटरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें लिथियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिथियम बैटरी। अभी पिछले दिनों समाचार में था लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरी समाचार में था। नेक्स्ट, आतिशबाजी में जो हरा रंग कहाँ से आता है? तो ये चीज़ आता है कि आतिशबाजी में हरा रंग कहाँ से आता है, आतिशबाजी में लाल रंग कहाँ से आता है, तो ये चीज़ें ना आपको जानकारी होना चाहिए। तो हरा रंग अगर बोला जाए तो बेरियम। हरा रंग कहाँ से आता है? बेरियम। तो याद रखिएगा ये चीज़, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। याद रखिएगा, अब बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्ण का शुद्धतम रूप है 24 कैरेट। हाँ 24 कैरेट। कहते हैं ना शुद्ध सोना 24 कैरेट, बोलते हैं ना शुद्ध सोना कितना का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट, कठोर स्टील में होता है क्या? तो कठोर स्टील में जो होता है ना 0.5 से 1.5% कार्बन होता है 20 कैरेट। मतलब कठोर स्टील में जो होता है कार्बन की मात्रा कम होती है, 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन, ये कठोर स्टील में ये होता है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में निम्न में से क्या नहीं है? जो जर्मन सिल्वर होता है ना उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। अब कई लोगों को लगेगा कि जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में क्या है? सिल्वर नहीं पाया जाता है। क्या? सिल्वर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? बताइएगा किसको तप्त किया जाता है बनाने के लिए? चूना पत्थर और मृतिका को। किसको? चूना पत्थर और मृतिका को। नेक्स्ट, सोडा क्षार किसका नाम है? बताइएगा सोडा क्षार। तो ये सोडा क्षार जो आपका नाम है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। किसका? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? बताइएगा कौन सी जो है मिश्र धातु नहीं है, आपको बताना है। तो कौन नहीं मिश्र धातु? तांबा। तो दोस्तों तांबा मिश्र धातु नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया। जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों
मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे 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 करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है। बच्चा मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है। बच्चा पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉरवर्ड चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है। बच्चा पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है। बच्चा इतना पढ़ के आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है। विज्ञान चालीसा आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बच्चा यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे। बच्चे जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए, बच्चा यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे है वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा, भाई न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा चालीसा आपके लिए, आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर अब आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे। बच्चा अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ, अच्छे 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। बच्चा ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे। बच्चा देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की चालीसा है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे इस चालीसा सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट चालीसा है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको चालीसा मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व जो है भारत में पाया जाता है, मतलब कौन सा रेडियोधर्मी तत्व जो है भारत में पाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो देखिए थोरियम जो होता है ना, कौन सा थोरियम जो होता है ये भारत में पाया जाता है, बहुत पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है थोरियम? थोरियम पाया जाता है आपके केरल में। कहाँ पर पाया जाता है? केरल में पाया जाता है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला, फ्यूज तार किससे बनाई जाती है? जो फ्यूज तार है किससे बनाते हैं? तो देखिएगा फ्यूज तार की बात करें अपन, टिन और किससे बनाते हैं दोस्तों? चलिए बताइएगा, जिनको भी याद है आंसर करेंगे। टिन और शीशा, क्या टिन और लेड से बनाते हैं फ्यूज तार। याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिन और शीशा से बनाते हैं, किससे? टिन और शीशा का जो मिश्र धातु होता है उससे बनाते हैं अपन फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव है? बताइएगा। कमरे के तापमान पर क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रांसियम। क्या है? फ्रांसियम पाया जाता है आपके कमरे के तापमान पर द्रव। नेक्स्ट देखिएगा, चुम्बक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चुम्बक बनाना है, क्या करना है अपन को? चुम्बक बनाना है। देखिए चुम्बक बनाने के लिए बताएं किसका प्रयोग करते हैं? बताइएगा। चलिए, एल्निको का। किसका प्रयोग करते हैं? एल्निको का प्रयोग करते हैं चुम्बक बनाने के लिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। पूरी आवर्त सारणी में केवल एक तत्व ऐसा जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान 1 है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? तो बताना है आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन की खोज पूछा है केवेंडिश ने किया है। किसने किया दोस्तों? हाइड्रोजन की खोज किया केवेंडिश ने किया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? बताइएगा। किस तत्व को क्या? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? चलिए आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? आवारा तत्व हाइड्रोजन को बोलते हैं। आवारा तत्व किसको बोलते हैं? आवारा तत्व बोलते हैं दोस्तों आपके हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा तत्व। किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा तत्व। नेक्स्ट, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में, हाँ सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है ब्रह्मांड में? सबसे ज़्यादा जो है ना ब्रह्मांड में वो आपका हाइड्रोजन है। कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन है, सर्वाधिक मात्रा में है ब्रह्मांड के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? बताइएगा। किसको बोलते हैं भविष्य का ईंधन? तो भविष्य का ईंधन जो बोला जाता है दोस्तों हाइड्रोजन को। किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। किसको बोलते हैं दोस्तों? तो भविष्य का ईंधन जो बोलते हैं हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। बताइए, मतलब अम्लों में वो चीज़ पाया ही जाएगा, कौन सा है जो अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो अम्ल की अगर बात की जाए तो अम्लों में जो अनिवार्य रूप से पाया जाता है वो आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पाया ही पाया जाएगा। अगर वो अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से होगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइएगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? ये आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? किसमें परिवर्तित किया दोस्तों? वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध जल होता है क्या? बताइएगा, शुद्ध जल क्या है? चलिए बताइए आप लोग। शुद्ध जल होता है, क्या होता है शुद्ध जल? तो शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? जो आपका शुद्ध जल है तो आपका दोस्तों शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है शुद्ध जल? शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। और उदासीन का पीएच में जितने भी लिक्विड हैं अगर वो उदासीन है तो पीएच मान 7 होगा, फिक्स 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज़्यादा है क्षारीय। लेकिन अगर फिक्स 7 है तो उदासीन है। क्या है? 7 में आपका उदासीन आ जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, क्या होता है शुद्ध जल का?
बताइएगा। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बता ही चुके हैं 7, तो ये क्वेश्चन हो गया है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक रहेगा, आपको बताना है किस तापमान पर जल सर्वाधिक घनत्व किसका, जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस पर देखिए 4 तो सब में आंसर है, 4 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट, मतलब देखिएगा 4 3 बार दिया गया है। तो अब इसमें देखना है कि किस में होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस में जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र है, क्या है जल का रासायनिक सूत्र बताइएगा। तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र, तो जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, चलिए बताइएगा कौन है जो विद्युत का चालक है, निम्न में से कौन, क्या दोस्तों निम्न में से कौन जो है विद्युत का चालक है, तो क्या है लवण जल। कौन है विद्युत का चालक, लवण जल जो होता है विद्युत का चालक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, भारी पानी जिसको हम गुरु जल बोलते हैं, क्या भारी पानी जिसको हम गुरु जल बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O है। क्या है, D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O। इसको हम भारी जल बोलते हैं, गुरु जल बोलते हैं इसी को हम। नहीं देखिए भारी जल का अणुभार क्या होता है, देखिए हम अणुभार निकाल के आपको बता दे रहे हैं कि अणुभार कैसे निकालते हैं। देखना, देखिए D2O ड्यूटेरियम किसका है, तो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना। तो ड्यूटेरियम का जो होता है भार होता है तो ये तो होता है 2, और दिया कितना है 2 बार है। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 + 16 कितना हो जाएगा 20। तो भारी जल जो होता है, भारी जल का अणुभार हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा, भारी जल का 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन है एक, क्या है कार्बन, आपको बताना है कि कार्बन एक क्या है, तो कार्बन एक का पता दोस्तों, कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन एक धातु है। क्या है, कार्बन एक धातु है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व, देखिए जैव यौगिक अगर है तो उसमें क्या पाया जाएगा, अनिवार्य रूप से क्या पाया जाएगा, तो अगर वो जैव यौगिक हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कार्बन की मात्रा अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, आपको बताना है। क्या बताना है, हीरा और ग्रेफाइट जो हैं किसके अपरूप हैं, चलिए बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप हैं। किसके अपरूप है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट जो हैं कार्बन के अपरूप हैं। C इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, दिमाग कि किस भाग में भूख लगने और भोजन से दीप्ति अनुभूति कराने के केंद्र स्थित हैं। मतलब भूख लगना होता है ना, जैसे भूख लग रहा है, इसका जो अनुभूति कौन कराता है, तो इसका जो अनुभूति कराता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है भूख की अनुभूति। नेक्स्ट, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र, बुद्धि का केंद्र क्या है मानव दिमाग में बताइएगा, कहाँ पर होती है बुद्धि, तो बुद्धि आपकी होती है सेरिब्रम में। क्या होती है, सेरिब्रम। B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, तो फीमर होता है, लेकिन फीमर तो ऑप्शन में है नहीं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, फीमर में तो आपका ऑप्शन में नहीं है फीमर। फीमर को ही बोलते हैं उरु की अस्थि। क्या बोलते हैं, उरु अस्थि बोलते हैं फीमर को। C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है बताइएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, देखिएगा बताइए। सामान्य मानव तापक्रम, तो ये अगर देखिए फ़ारेनहाइट में है ना, कितना होता है फ़ारेनहाइट में, 97 फ़ारेनहाइट होता है। 96.9 कह सकते हैं, 97 फ़ारेनहाइट। 97 कहीं है, नहीं है, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस कह दो, चाहे 310 केल्विन कह दो, या 97 फ़ारेनहाइट। इनमें से कोई है, ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है। किस भाग से हम तुलना करते हैं, फिल्म वाले जो भाग है ना, किस भाग से, फिल्म वाले भाग से हम तुलना करते हैं। नेक्स्ट, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है, तो रक्त जमने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, अब जरूरी है, तो वो आपका जरूरी है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20।
क्या है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। रक्त जमने के लिए जो अनिवार्य है वो आपका कैल्शियम है। क्या अनिवार्य है? कैल्शियम। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलियन रुधिर होती है। तो इसमें क्या होता है, रुधिर का मात्रा जो है बताया गया है, रुधिर का मात्रा होता है 80 से 100 mg, ये रुधिर का मात्रा होना चाहिए। अधिक ऊंचाई पर क्या होता है? आरबीसी में क्या चेंजमेंट होते हैं अधिक ऊंचाई पर? तो आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे ना तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों आरबीसी की जो है संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, क्या है? देखिएगा, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, तो मानव रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। क्या है? 140 से 180 mg, ये है सामान्य स्तर। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तदाब क्या हो जाएगा? त्रिज्या उसकी कम हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है जो रक्तदाब है बढ़ेगा। भाई कम जगह मिलेगा तो दाब बढ़ेगा, अगर कम जगह मिलेगा तो दाब क्या होगा दोस्तों? तो दाब जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? EEG, तो EEG में क्या है? दिमाग, मस्तिष्क का, बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, EEG जो है ना मस्तिष्क की जांच के लिए, EEG मस्तिष्क मतलब दिमाग, तो राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा का रंग कौन बनाता है? मानव त्वचा का जो रंग है कौन बनाता है? तो मेलानिन बनाता है। कौन बनाता है? मेलानिन। जो मानव त्वचा का रंग दोस्तों मेलानिन से बनता है, D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? 24 पसली होती है, 12 जोड़ी जिसको हम बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है। टोटल संख्या बोलोगे तो 24। संख्या में होती है 24। तो ये होती है दोस्तों किसमें? मानव में होती है। किस में होती है? मानव वर्ग में होती है। नेक्स्ट, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है, किससे रिलेटेड है श्वेत ग्रंथियाँ? तो श्वेत ग्रंथि जो है दोस्तों ये आपका रिलेटेड है ताप नियमन से। किससे रिलेटेड है? ताप नियमन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना होता है? तो जो मानव है, मानव किस में आता है? स्तनधारी में आता है। और जितने भी स्तनधारी हैं उनमें हृदय के जो कक्षक हैं 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं हृदय में? हृदय में 4 कक्षक होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्तनधारी। मानव किस में आता है? मानव स्तनधारी में आता है। 4 कक्षक होते हैं उसमें। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग? हाँ, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है बताइएगा? किसको बोलते हैं सर्वग्राही? देखिए, सर्वदाता बोलते O। किसको बोलते हैं? O माइनस को बोलते हैं सर्वदाता। तो सर्वदाता O को बोलते हैं। सर्वग्राही बोलते हैं AB को। इसको बोलते हैं सर्वग्राही। तो सर्वग्राही बोलते हैं AB रक्त समूह को बोलते हैं सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है बताइएगा? रक्तदाब का मापक यंत्र किससे मापते हैं हम रक्तदाब? स्फेग्नोमैनोमीटर से। किससे मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं रक्तदाब। C इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? आयोडीन युक्त मतलब जिसमें आयोडीन की मात्रा रहनी चाहिए। क्या बोल रहा है? आयोडीन की मात्रा रहनी चाहिए। तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं उसको? थायरोक्सिन बोलते हैं। A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव के WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? मानव की जो WBC है उसका व्यास लगभग कितना होता है? उसका व्यास होता है लगभग 0.007 mm, ये होता है। A नंबर राइट आंसर होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है, क्या है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन का आपका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हीमोग्लोबिन का काम है। A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, मतलब जो किडनी है कार्य करना बंद कर देता है, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो वहाँ पर जो जमा हो जाता है क्या हो जाता है? रक्त में जो है नत्र जनित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं,
क्या, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, मतलब नत्र जनित मतलब नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। कब, जब किडनी काम करना बंद कर देता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है, क्या है, जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, कि उतना रहता है, कि बदलता रहता है, बताइएगा। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो रक्त दाब में क्या होता है, चेंजमेंट, तो रक्त दाब क्या होता है बताइएगा। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है दोस्तों, आपको बता दें, उसका जो रक्त दाब है, प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। भोजन का अनिवार्य अवयव आपको बताना है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है आपको बता दें हम, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है, अनिवार्य मतलब क्या है, जरूरी। तो ये क्या है दोस्तों, ये जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन में लेना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा इसका मान क्या होता है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये क्या है दोस्तों, ये है 1 किलोवाट घंटा का मान। क्या है दोस्तों, ये आपका है 1 किलोवाट घंटा का मान। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है। जो चोक है दोस्तों, उसका प्रयोजन क्या है, तो इसका प्रयोजन दोस्तों प्रतिरोधक, क्या है दोस्तों, प्रतिरोधिता, क्या है, प्रतिरोधिता को कम करता है, मतलब जो प्रतिरोध है उसको कम करता है कौन, फ्लोरोसेंट लैंप। चोक क्या करता है, जो प्रतिरोध है उसको कम कर देता है, बस सिंपल सा काम। देखिए, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र, जो चालक है उसका जो प्रतिरोध है किससे स्वतंत्र होता है, ये आपको बताना है। कौन प्रभावित नहीं कर सकता, तो जो दाब होता है, जो प्रेशर है ना, प्रेशर जो है प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। कौन प्रभावित नहीं करता, हाँ, प्रेशर, दाब प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों, ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया, दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है। ठीक है, पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ। मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं साथियों। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई। तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है,
गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो ऐसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, PDF रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक SSC का, एक आपका रेलवे का है, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और SSC की क्विज डाल रखी है, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको SSC, CGL, CHSL के कोर्सेज मिल जाएंगे, RRB ग्रुप D के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। साथियों मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चलेगा, तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डालिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। SSC की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके, ठीक है। और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। डेली क्विज वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप D एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली क्विज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली क्विज मिलेंगी, रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर MCQ, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप D के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइएगा आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं, अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको GK क्विज में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा,
और बेसिकली हम लोगों का डाउटनेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथ ही फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो PDF वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। PCS का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो आपको PCS का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको SSC CGL CHSL जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया भाई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।